समी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं, रात को हर कोई ये समझ रहा था खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन जमील फारूकी पे निकली। आप क्या कहेंगे सर? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा फैक्ट जो है ना जमील फारूकी साहब के हवाले से वो आपको बयान कर दूं। ये जिस वीलॉग की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो जमील फारूकी साहब ने अपने वीलॉग के आगाज में कहा कि ये एक पॉलिटिकल सेटायर है और ये इसको कोई ये ना समझे कि ये कोई मतलब इस तरह की कोई बात है। अच्छा, अब बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो ये मुझे अब अंदाजा हुआ जो जिनको ये फर्क पता है फेक न्यूज और पॉलिटिकल सेटायर। अमेरिका और यूरोप की जो पब्लिकेशंस हैं उनमें ऐसी स्टोरीज पड़ी होंगी कि जो बिल्कुल जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और उनके ऊपर लिखा होता है कि ये सेटायर है, ये फेक, मतलब वो की जाती हैं कॉमिक अंदाज में। ये भी उन्होंने इंतहाई एक यानी जो पॉलिटिकल सेटायर है वो वीलॉग के आगाज में उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल सेटायर है, इसको ये मत समझिएगा कि ये कोई इस तरह की कोई खबर है। और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मुझे करेक्ट करना चाहता है तो वो करेक्ट कर ले, हमारे पास तो ये इस तरह की इत्तलात है। बट इट वाज एक्चुअली ए पॉलिटिकल सेटायर है, जैसे पुलिस करती है, आम थानों में मारती है, रगड़ती है, वो उन्होंने वो मिमिक्री भी की है सारी उसमें। तो इसको इन अकल के अंधों ने ये कहा कि जनाब ये क्योंकि ये इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं, इन्हें वो जो एक आईना इन्हें जमील फारूकी दिखाता था इन्हें वो पसंद नहीं आया, बोल जो कहता था इन्हें वो पसंद नहीं आया, तो इन्होंने बोल की नशरियात को बंद किया। अच्छा, फिर वो वहां पे कराची में अपनी ट्रांसमिशन करके निकले तो उनको पकड़ लिया, कोई उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई उनसे आपने कोई उनको नोटिस नहीं दिया, जाके सीधा आपने पकड़ लिया और उसके वेयर अबाउट्स का नहीं बता रहे। आज सुबह इन्होंने ये एक इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट कर दिया कि जी वो कराची में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, यूट्यूबर जमील फारूकी को, कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर इल्जाम लगाए। एक इंतहाई भोंडा। सबसे पहले तो ये फैक्ट मैं आपको अपने नाज़रीन को ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि वो जो वीलॉग है उस जमील साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल सेटायर है भाई, इसको ये मैं एक वो बता रहा हूँ कि ये एक सिचुएशन है जो हमेशा एक यानी एक फनी कॉलम है, एक मजाहिया वीलॉग है मेरा, और उसकी बुनियाद पर इन्होंने पर्चे दर्ज कर लिए हैं, उसकी बुनियाद पर बंदे को गिरफ्तार कर लिया, डराने धमकाने की ये बात हो रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप समझते हो कि ये बिल्कुल एक फजूल सी बात की इन्होंने आज। सर, सैटायर और सार्काज़म का मतलब इन्हें अब कौन समझाएगा? बस यही बात है। अब मुझे ये पता चला कि ये जो हमारी जो इस्लामाबाद पुलिस है या जो सिंध की पुलिस है, इनको जो सार्किज्म और पॉलिटिकल सटायर इन्हें समझाना, मैं हैरान हुआ हूँ कि बहुत सारे जुगादरी चैंपियन जो अपने आप को जर्नलिज्म का चैंपियन कहते हैं वो आ गए कि वो जी पकड़ा गया, वो देखें उसने ये इस्लामाबाद पुलिस की बात की थी। उनमें से किसी ने वो वीलॉग देखा नहीं, लेकिन क्योंकि उनको बनी बनाई एक चीज मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ये इस तरह की बात पहुंच जाए तो वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ सहाफियों का उस पर रिएक्शन, और जिस तरह ये पुलिस ने, अब इस्लामाबाद पुलिस ने, इनकी तो देखना चाहिए ये इन्होंने इनकी जो डिग्री है वो असली है या जाली है, इनको ये नहीं पता कि सार्किज्म क्या है और पॉलिटिकल सेटायर क्या है, और उसकी और ये पूरी दुनिया में जग हंसाई होगी। मैं आपको बताऊं, अभी ये CPJ को मैं भेज रहा हूँ, हम पूरी दुनिया में जो सहाफी तंजीमें उनको भेज रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भेज रहे हैं कि जनाब ये है चेहरा इन अकल के अंधों का कि दिस इज व्हाट दे डू। ये इतने दहशतगर्द हैं, ये इतने इंतहा पसंद है कि ये जो पॉलिटिकल सटायर है उसकी बुनियाद पर आपको पकड़ के नामालूम मकाम पे उनकी अहलियत कितनी परेशान होगी, उनकी फैमिली कितनी परेशान होगी। हम आमरियत में समी साहब, हम आमरियत में रहते हैं क्या आजकल? वैसे ये तो मुझे लगता है कि आमरियत की भी कोई नानी है जिसके पास हम रह रहे हैं इस वक्त। जो यानी ये जो इस्लामाबाद का इलाका है जो 4-5-6 किलोमीटर का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, जिस अंदाज में ये एक्शन ले रहे हैं, भाई अगर कोई आदमी पुलिस पर संजीदा इल्जाम लगाए आप उसे पकड़ लें। एक उन्होंने एक कॉलम उसके आगाज में वो कह रहे हैं अपने वीलॉग में कि ये सारा कुछ सार्किज्म और ये बेसिकली पॉलिटिकल सेटायर है, तो इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, यानी ये इब्तिदा में वो कह रहे हैं और उस पर पर्चा दर्ज कर दिए। तो समी साहब, अगर ये उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि पॉलिटिकल सेटायर है तो इसके ऊपर मुकदमा क्या बनेगा? लाइक कितनी देर स्टैंड करेगा ये कोर्ट में? नहीं, उन्होंने तो पकड़ लिया ना जी। मसला ये है कि ये क्योंकि दहशतगर्दी
दहशत की फजा फैलाना है, तहरीक इंसाफ के लोगों को डराना है, आजाद सहाफियों को डराना है, तो पकड़ के एक दफा तो अंदर कर देना जी, फिर बाद में देखी जाएगी, अदालत में जाएंगे, नहीं होएगा, क्या होएगा, कुछ अब रिमांड ले लेंगे, कुछ मतलब ये किसी और मुकदमे में फंसा देंगे। ये एक फैशिस्ट जो तरीका है ना, उसका पाकिस्तान की सहाफत इस वक्त मुकाबला कर रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, हमें तो कोई डर नहीं है। हम पाकिस्तान के भी साथ हैं, इदारों के भी साथ हैं, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको हाईलाइट करेंगे, उसको बताएंगे। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई अनटचेबल नहीं है, तो कोई अखवा के आया हो कि उसके ऊपर बात नहीं हो सकती अगर वो गलत काम भी करे। तो ये जारी रहेगा। ये 22 करोड़ लोगों को खामोश कराएंगे, ये जेलें तंग पड़ जाएंगी भाई। और ये किसी को क्या इन्होंने पकड़ना है? मुझे तो लगता है कि अब इनके दिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, उससे लगता है कि ये बिल्कुल दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस और पागल हो गए हैं, दलाइल खत्म है और बस लोगों को पकड़ो, मारो, डराओ। This is what they are doing. समीर साहब, करंट सिचुएशन ऑफ जमील, डू वी नो वेयर ही इज? खैरियत से हैं? टॉर्चर शुरू तो नहीं कर दिया? देखिए जी, इन्होंने रात उसको 10 बजे के बाद इन्होंने उठाया जब वो बोल से ट्रांसमिशन करके निकले हैं। आप घर नहीं पहुंचे, किसी को बताया तक नहीं है, रास्ते में किसी ने उनको उठा लिया है, क्या हुआ? हम कोशिश कर रहे हैं ये मालूम करने की कि अगर पर्चा इस्लामाबाद में दर्ज है और आपने कराची में गिरफ्तार किया है, तो अब आप उनको यहाँ कैसे लेके आएंगे, या कराची में भी कोई और कर लियो, क्योंकि इस हुकूमत का ये वतीरा है कि ये 15-20 FIR जो है ना उससे बगैर वो इनकी तसल्ली नहीं होती है। मैं एक जरा उन्हें लाइटर नोट, जैसे पंजाब में लोग जाते हैं ना किसी बर्गर शॉप पे, मतलब मैकडॉनल्ड गए, तो वो एक आध बर्गर खा के उनका दिल नहीं भरता, वो कहते हैं यार 3-4 बर्गर तो होने चाहिए ना, एक बर्गर से क्या बनेगा? तो ये एक FIR से इनका दिल नहीं भरता। तो ये 8, 10, 15, 20 FIR लिख के बंदे को चलाने का जी, पिंडी से चकवाल, चकवाल से लाहौर, लाहौर से कराची घुमाएं फिराएं, उसको ख्वार करें, उसको तंग करें, उसको बिठाएं ऐसी गाड़ी में जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी हवालात में रखें जहाँ बिजली नहीं है, धमकाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अभी तक हमें वेयर अबाउट्स नहीं बता रहे। उनकी फैमिली परेशान है। एक सिर्फ ट्वीट कर दिया कि कराची में गिरफ्तार है। कहाँ है भाई? आपको पेश करना है उनको मजिस्ट्रेट के सामने, क्या कहाँ हैं, क्या हैं, इस हवाले से कुछ नहीं बताया। समीर साहब, मैं एक चीज सोचने पे इस वक्त मजबूर हूँ सर, आपकी बात सुनने के बाद मैं एक चीज सोचने पर मजबूर हूँ कि सहाफी जो अपनी आवाज उठा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उसके साथ ये रवैया है, तो एक आम आदमी के साथ समीर साहब क्या होता होगा? अल्लाह रहम फरमाए। आम आदमी के साथ जो रवैया है, इस वक्त बलोचिस्तान डूब गया, सरायकी पंजाब डूब गया, सिंध के अंदरूनी इलाके जो है ना वो सैलाब से डूब गए। आम आदमी की कोई बात कर रहा है? इनको ये पड़ी हुई है कि इमरान खान को पकड़े। पता है मुझे वहां से, तौसा से, मुझे बलोचिस्तान से इतनी मैसेजेस और फुटेजेस आ रही हैं कि हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और ये जमील फारूकी को पकड़ रहे हैं, ये इमरान खान को पकड़ रहे हैं, ये यहाँ पर सहाफियों को डरा रहे हैं, ये रात को चैनल, इनकी सारी प्लानिंग जो है ये है कि अब इमरान की तकरीर को कैसे रोकना है, वहां से कैसे रोकना है, कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इसको मारना है। और बलूचिस्तान और सरायकी पंजाब, आपको पता है तौसा में क्या हालत है, डीजी खान में क्या हालत है, बस्तियां की बस्तियां बह गई हैं और लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बेघर हैं। कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा भाई। और ये इनको जमील फारूकी को पकड़ना है, इमरान खान को रोकना है, इमरान रियाज और अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के जवाब देने हैं, उनके खिलाफ बातें करनी है। ये इस हुकूमत की ये तरजीहात है। तो आम आदमी तो इस वक्त पिस गया भाई। आम आदमी का तो कोई नाम लेना भी आप समझें कि इन हुक्मरानों के नजदीक गुनाह है भाई, गुनाह। राइट समीर साहब। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, लीगल एक्सपर्ट। सही, उनसे बात करते हैं जी। अजहर साहब बताएंगे, कानूनी राय में अजहर साहब जमील फारूकी को अरेस्ट किया गया है कराची से,